दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद इस एसजी कोचिंग चैनल पे पहली बार आप लोगों के सामने। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर की क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इस युग में, इस मॉडर्न जमाने में हर जगह पर कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जैसा कि अभी हम देख लें, हॉस्पिटल जाएं या किसी सरकारी कार्यालय जाएं या किसी ऑफिस जाएं, तो वहां पे जो भी साहब, जो भी कर्मचारी है वहां पर, वो कंप्यूटर से ही सारा कार्य करता है। तो दोस्तों, इस युग में कंप्यूटर का यूज इस प्रकार हो रहा है जैसे हमारे जीवन में पानी का महत्वपूर्ण योगदान है, जल के बिना जिंदगी अधूरी है, ठीक उसी प्रकार इस लाइफ में कंप्यूटर के बिना हमारा लाइफ अधूरी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कंप्यूटर की क्लास। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, एसजी कोचिंग चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, जो भाई इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना तो भूले ही ना। अगर बेल आइकन नहीं दबाएं तो आप लोगों के पास हमारे नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो ठीक है। तो दोस्तों, कंप्यूटर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को पहले समझता है, उसके बाद उसका आउटपुट, उसका जवाब हमें स्क्रीन पर दिखाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को पहले समझता है, फिर उसका आउटपुट, उसका जवाब हमें स्क्रीन पर दिखाता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट यह है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ हुई, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक इंग्लिश लेटर कंप्यूट से हुई। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक इंग्लिश लेटर कंप्यूट से हुई। दोस्तों, कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसी से आप कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूटर। तो कंप्यूट का अर्थ सामान्यतः गणना ही होगा। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं ना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूट का अर्थ गणना करना है। इसी से कंप्यूटर का शब्द की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? मेन टॉपिक यही है, ज्यादातर कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, SSC, ADCA आदि पेपरों में ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता भी नहीं होता है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी में 4 अक्षरों का नाम है। कंप्यूटर का हिंदी में 4 अक्षरों का नाम है, वो है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक, जो कि 4 लेटर का बना हुआ है। ज्यादातर जो पेपरों में पूछा जाता है तो हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन हिंदी नाम नहीं कहके पूछ लेते हैं, ऐसा पूछ लेते हैं कंप्यूटर के 4 अक्षरों का नाम। कंप्यूटर के 4 अक्षरों का नाम। तो यहीं पर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि 4 अक्षरों का नाम क्या होगा। तो दोस्तों, ये 4 अक्षरों का नाम संगणक है। तो और अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ज्यादातर बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अभी कंप्यूटर तो सामान्यतः सबको पता है कि हाँ, एक डेस्कटॉप होता है, एक लैपटॉप होता है, एक मिनी कंप्यूटर होता है, टैबलेट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो मेन प्रकार के हैं, ये तो हमें सुविधा के लिए बना दिया गया है। अभी हमारा डेस्कटॉप है तो उसके लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी। अभी लैपटॉप है तो उसमें इंटरनल बैटरी दी हुई होती है, इसलिए उनमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर मेन रूप से 3 ही प्रकार के बनाए गए हैं। जो पहला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर पहला कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर। नंबर 1, जो तो हमें सामान्य रूप से जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। जो हम सामान्य रूप से कंप्यूटरों का प्रयोग कर रहे हैं, लैपटॉप है, ये हार्ड डिस्क, ये डेस्कटॉप है, तो ये सब डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। और दूसरा कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर।
एनालॉग कंप्यूटर। देखा होगा आप लोगों ने कि जो ये बड़े बड़े कपड़ों पर डिजाइनें छप के आती हैं, बड़े बड़े फार्मों पे जो डिजाइन कटी होती हैं, हमें जो सीनरी लगी होती हैं, तो इस एनालॉग कंप्यूटर की सहायता से हम उस पे जो है डिजाइनिंग करते हैं एनालॉग कंप्यूटर पर, और उसके बाद हम अपने प्रिंटर से उस मैटर को प्रिंट करते हैं। ऐसा कि अभी हम सामान्यतः हमें बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि क्या हम इसे डिजिटल कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर इसको नहीं बना सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, आप हम ये सामान्यतः यूज होने वाले कंप्यूटरों पर इस मैट्रो को नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए ताकि इसका जो प्रोसेसर होता है, इसका जो काम करने का तरीका होता है, ये सबसे अलग होता है। और नंबर 3 कंप्यूटर जो है, थर्ड नंबर, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों, इस कंप्यूटर का यूज हमारे लाइफ में हमें यहाँ पे सामान्यतः तौर पे कहीं होता ही नहीं है। इस कंप्यूटर का यूज बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों में होता है, बड़े बड़े रिसर्च संस्थानों में होता है, वहां पर इन कंप्यूटर का यूज होता है। तो अभी आप लोग जान ही चुके होंगे कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को पहले समझता है, उसके बाद उसका जवाब, उसका आंसर हमें स्क्रीन पर दिखाता है। और दूसरा पॉइंट था कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, जो 4 अक्षरों से बना हुआ है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि कंप्यूटर में पूछ लेते हैं कंप्यूटर का 4 अक्षरों का नाम, वो ये नहीं कहते कि हिंदी नाम क्या है, वो डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कंप्यूटर के 4 अक्षरों का नाम। तो कंप्यूटर के 4 अक्षरों का नाम संगणक है। और तीसरा पॉइंट था कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 2 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों, यहाँ तक हम समझ रहे होंगे कि यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो चुका होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हमारी इस वीडियो में कोई कमी आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो कंप्यूटर का भौतिक बनावट जो हमें बाहरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। कंप्यूटर जैसे हमारा सीपीयू दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है, माउस दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, तो यही सब हमारा जो है हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर यही सब है। नंबर 1 माउस को हम टच कर रहे हैं, जो हम हाथों से छू सकें और खुली आंखों से देख सकें, वही हमारा हार्डवेयर है। नंबर 2 कीपैड। नंबर 3 सीपीयू। अभी यहाँ पे आगे कि सीपीयू तो सीपीयू तो हम सीपीयू जो है बाहर का हिस्सा हम देख सकते हैं, बट हम देख सकते हैं तो वही सीपीयू जो है कंबाइन में आता है। सीपीयू सॉफ्टवेयर में ही आता है और हार्डवेयर में भी आता है। तो अभी सीपीयू सॉफ्टवेयर में कैसे आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आप लोगों को समझ में हार्डवेयर आ ही गया होगा कि जिसे हम अपनी आंखों से देख सके और हाथों से छू सके, वही हार्डवेयर है। सीपीयू, नंबर 1 माउस, नंबर 2 कीपैड, नंबर 3 सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हमारे हार्डवेयर हैं। और अब हम बात आती है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हो गई, अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या है। तो अभी हमने आपको बताया था कि सीपीयू सॉफ्टवेयर में भी आता है, हार्डवेयर में भी आता है। तो इसकी कंफ्यूजन पहले हम दूर करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर में कैसे है। हार्डवेयर तुमने बता दिया कि बाहर दिख रहा है, ये हार्डवेयर है, हम उसको छू सकते हैं, ये हार्डवेयर है। तो अब ये सॉफ्टवेयर किस प्रकार है, अब पहले इसका कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर इस प्रकार है कि इसके अंदर के जो पार्ट लगे हैं, जैसे प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, तो इसके अंदर जो भी लगा है वो हमें दिख नहीं रहा है, ना हम उसको छू सकते हैं। जब तक हम सीपीयू ओपन नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, उसका ढक्कन नहीं हटाएंगे, तब तक हम उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। दूसरा सॉफ्टवेयर, उस कंप्यूटर के अंदर हमें जो स्क्रीन के अंदर जो भी है, जो कुछ भी हम देख नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो अब अगला टॉपिक आता है कि इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या है। इनपुट क्या है। इनपुट क्या है। तो दोस्तों, इनपुट वो है जो हम कंप्यूटर को जो अपने निर्देश देते हैं, जो हम क्वेश्चन कंप्यूटर से करते हैं, वही इनपुट होता है।
जो हम क्वेश्चन करते हैं, जो कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं, वो इनपुट कहलाते हैं। दोस्तों तो अब यहाँ पे आ गया कि हम क्वेश्चन तो देते हैं कंप्यूटर को, निर्देश तो दे रहे हैं कंप्यूटर को, पर कैसे देंगे निर्देश हम कंप्यूटर को कैसे देंगे? तो कंप्यूटर को इसके लिए इनपुट डिवाइस होते हैं। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इनपुट क्या है। जो कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं, जो क्वेश्चन कंप्यूटर से करते हैं, वो इनपुट है। अब इनपुट डिवाइस क्या है? तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को अपने क्वेश्चन, अपना डाटा जो कंप्यूटर से कहते हैं, जो अपनी बात हम कंप्यूटर पे रखते हैं, वो जिनकी सहायता से वो इनपुट डिवाइस होते हैं। अब वो क्या है? कीबोर्ड नंबर 1 कीबोर्ड हो गया। नंबर 2 माउस। दोस्तों कीबोर्ड की सहायता से हम अपने क्वेश्चन को टाइप करते हैं और माउस की सहायता से उसको एक्सेप्टिंग करके उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये जो हमारे हो गए इनपुट, ये हो गए हमारे इनपुट डिवाइस। तो अब आता है आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? तो दोस्तों आउटपुट वो होता है जो कंप्यूटर हमें डाटा, जो हमारे क्वेश्चन करते हैं, जो उसका जवाब कंप्यूटर देता है, वो आउटपुट होता है। जो हम क्वेश्चन कंप्यूटर से करते हैं, हमने जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर से किया, जो भी डाटा कंप्यूटर में फीड किया, उसका जो जवाब आता है, उसका जो आंसर आता है, वो आउटपुट होता है। हमने जो क्वेश्चन कंप्यूटर से किया, उसके बाद कंप्यूटर ने उसका आंसर जो हमें दिया, वो आउटपुट होता है। अब आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगा? सबसे पॉइंट टॉपिक है कि आउटपुट कहाँ पर मिलेगा। तो आउटपुट हमें पहले तो डेस्कटॉप की स्क्रीन पर दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा? डेस्कटॉप की स्क्रीन पर दिखाएगा। अब हमें देखना है कि हमें तो आउटपुट मिल गया, हमने क्वेश्चन किया, उसका आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिख गया कि हाँ हमने ये क्वेश्चन किया था, इसका आंसर ये आ गया है। तो अब हमें इसको कहीं अपनी फाइल में लगाना है, इसको कहीं सेव करना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको हम प्रिंटर की सहायता से प्रिंट कर लेंगे। प्रिंटर की सहायता से हमें जो हार्ड कॉपी मिलेगी, वो आउटपुट है। हमने सॉन्ग के लिए उस पे क्वेश्चन किया, सॉन्ग आया, वो बजा, लेकिन सॉन्ग तो बज गया, वो हमें, लेकिन उसकी डेस्कटॉप तो दिखा रहा है कि हमने आउटपुट दे दिया, आपको सॉन्ग बज रहा है, लेकिन अभी हमें उसको पूरा हार्ड आउटपुट नहीं मिला है। तो उसके लिए हम स्पीकर का यूज करेंगे। हमने उस पर स्पीकर लगाया, उसका जो आवाज है, वो हमें जो है हमें आउटपुट के रूप में मिल गई। तो यहाँ तक कि आप लोगों का टॉपिक हम समझ रहे हैं कंप्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरी पहली क्लास है और हम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं कोई कमी आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो बार बार रिक्वेस्ट है, कि इस चैनल को हमारे शशांक सर ने बनाया है और ये कंपटीशन के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, जो भाई इस चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जय हिंद दोस्तों।